महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ये पर्व विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया है। न्यूज़ 21 ने भी झारखंड महादेव मंदिर पहुंचकर शिव भक्तों से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं। झारखंड महादेव में हम इस समय खड़े हैं। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज ही प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ का भी आज आखिरी स्नान है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी अपने परिवार के साथ आए थे। रुद्राभिषेक उन्होंने करा है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ पड़े हैं महादेव की पूजा अर्चना करने में, अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी भीड़ झारखंड महादेव में यहाँ पर स्थित है। लाइन लगाकर अनुशासन के साथ में लोग महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव को मना रहे हैं। और कहते भी हैं कि भगवान शंकर बहुत भोले हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ से ही मान जाते हैं, एक लोटे जल से ही वो मान जाते हैं। और आस्था का सैलाब छोटी काशी जयपुर में झारखंड महादेव में यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए थे। रुद्राभिषेक उन्होंने यहाँ पर करा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूजा अर्चना का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। और राज्यवर्धन जी ने यहाँ पर अपने परिवार के साथ में रुद्राभिषेक करा है। आपको हम बता दें कि झारखंड महादेव की जो समिति है उन्होंने व्यवस्था जो यहाँ पर की है श्रद्धालुओं के लिए, देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन यहाँ पर लगी हुई है। एक अलग रास्ते से लाइन लगाकर यहाँ पर श्रद्धालुओं को महादेव के दर्शन कराए जा रहे हैं। जल यहाँ पर श्रद्धालु महादेव के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो कहते भी हैं कि शिवरात्रि का जो ये पर्व है, शिवरात्रि का जो ये पर्व है, कहते हैं कि जब भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी हुई थी उस दिन को याद करके उस दिन को मनाने के लिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और भी कई हम कह सकते हैं मान्यताएं हैं शिवरात्रि की कि आखिर क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपको बता दें कि एक कारण तो हमने आपको बता दिया कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन, भक्ति और मोक्ष का संदेश देने वाला पर्व है। ये हमें शिव तत्व को अपने जीवन में आत्मसात करने और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव जो संहारक होने के साथ साथ सृजन के भी प्रतीक है, हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और शांति आवश्यक है। इस महाशिवरात्रि पर सभी शिव भक्त अपने हृदय में भगवान शिव की भक्ति का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाने की कामना यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया जाता है। दूध, जल, शहद, दही, गन्ने का रस और बेलपत्र से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। महाशिवरात्रि का एक और जो प्रसंग है कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसका एक जो कारण है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इस कारण इस दिन को शिवरात्रि के मिलन का पर्व माना जाता है और भक्त रात्रि जागरण और व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं। दूसरा कारण अगर हम आपको बताएं तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के बीच सृष्टि का कर्ता कौन है, इसे लेकर एक विवाद हुआ था और इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने
एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा दर्शाई। तभी से इस दिन को शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व का दिन माना जाता है और ये भी एक कारण है कि आज महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक और कारण अगर हम आपको बताएं महाशिवरात्रि का, तो कहते हैं कि जब देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तब हलाहल विष निकला था, जिससे सृष्टि के नाश होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। भगवान शिव ने, जो कि वैसे तो संहारक कहलाए जाते हैं, लेकिन जब जब सृष्टि पर संकट आया है तो उन्होंने अपना एक दायित्व निभाया और उस हलाहल को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, ऐसा पुराण में वर्णन है। इसीलिए इस दिन को भगवान शिव के त्याग और कल्याणकारी रूप की आराधना के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि झारखंड महादेव में इस समय हम खड़े हैं और भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, बहुत भोले हैं। छोटे से एक लोटे जल से भी भगवान शिव मान जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम भक्त एक लोटा जल, दूध, दही, शहद, बिल्व पत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। कुछ भक्त लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज ही प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसका आज आखिरी स्नान है। क्या कहेंगे? स्नान महाशिवरात्रि का पावन अवसर पे मैं बहुत 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 खुश हूँ। महादेव की शादी है मेरे आज, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। कुंभ के मेले में मैं भी गई थी, बहुत प्रसन्न होकर आई मैं वहाँ पर। जय शिवरात्रि। आपने देखा कि कई भक्त यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कुंभ में भी स्नान करके आए हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व भोलेनाथ से क्या आप मनोकामना मांगते हैं? बस सब सुखी रहें और ये संसार में कहीं भगवान की सेवा से दूसरी कोई विलप नहीं हो। मतलब उन श्रद्धा, उनसे उनकी सबके मन में श्रद्धा हो और सबको सुख शांति मिले। और क्या चाहते हैं इससे बढ़िया और है क्या संसार में? वह भगवान तुम सबकी छाया करना, सबको आशीर्वाद देना, सबको अपनी शरण में सुखी शांति रखना अपने युग। और कुछ नहीं, बस अमन शांति बने रहे, हमारा देश तरक्की करे और जैसे हमारे नेता हैं वैसे आगे अच्छे नेता मिले हमको, जिससे कि हमारे देश की प्रगति हो। बस यही है, सुख शांति बने रहे। और जैसे शिव शंकर भोले और गौरा जी की जोड़ी है, ऐसे भगवान हमारी भी जोड़ी बनाए रखे। जैसे शिव शंकर और की जोड़ी है, वैसे अपनी भी जोड़ी बनाए रखने की भी प्रार्थना है। और साथ ही साथ न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु आए हैं वो देश के लिए भी मनोकामना मांग रहे हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और जिस प्रकार से हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है वो उस तरक्की के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी भी मनोकामना भक्तों के द्वारा महाशिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान शंकर से मांगी जा रही है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी अपनी तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। और आपको बता दें कि झारखंड महादेव का जो ये मंदिर है ये काफ़ी पुराना है। एक दक्षिण भारतीय शैली में इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये तमाम जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो आपको बताएं यहाँ पर कि झारखंड महादेव में अभी थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी यहाँ से पूजा अभिषेक कर यहाँ पर गए हैं, अपने परिवार के साथ वो आए थे। और जिस प्रकार से कई भक्तों से भी हमने बात करी, उन्होंने न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि भारतवर्ष के लिए भी मनोकामना भगवान शंकर से मांगी है कि जिस प्रकार से हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है उसी प्रकार ये और तेज़ी से आगे बढ़े, ऐसी मनोकामना यहाँ पर मौजूद भक्त भगवान शिव से उनका जलाभिषेक करके, उनका रुद्राभिषेक करके मांग रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।